नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। ट्रेन चलती है, चलाने वाले होते हैं लोको पायलट। उन लोको पायलट को मॉनिटरिंग करने वाले होते हैं लोको इंस्पेक्टर, LISCLI कह लें, चीफ लोको इंस्पेक्टर। इनका काम है गाड़ी सही तरीके से चले। हाल ही में भोपाल रेल मंडल में विजिलेंस की कार्रवाई ने सबको हिला के रख दिया है, जिनमें कई कर्मचारी नेता भी शामिल हैं, चाहे मजदूर संघ हो चाहे एम्प्लॉय यूनियन। करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा होने की पूरी संभावना अधिकारियों द्वारा, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या अधिकारियों द्वारा नेताओं को या मन मर्जी से पैसे बांटने का अधिकार रेलवे ने दे दिया है भ्रष्टाचार करने का। आज के छुपा खेल में खुलासा करूंगा। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। ट्रेन चलती है, लोको पायलट चलाते हैं, चीफ लोको इंस्पेक्टर या लोको इंस्पेक्टर इन लोको पायलट की मॉनिटरिंग करते हैं। एक लोको इंस्पेक्टर को कई लोको पायलट नॉमिनेट होते हैं, यानी वो लोको इंस्पेक्टर इन लोको पायलट को मॉनिटरिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा, सब करेगा। बहरहाल दिन नोट कर लीजिए, 10 फरवरी, जी हाँ, शुक्रवार को भोपाल रेल मंडल की TRO शाखा में हेडक्वार्टर की विजिलेंस शाखा ने दबिश दी। दबिश देते ही सीधे पहुंच गए उस जगह जहां से उनको जो कागज चाहिए था वो मिल सके। अधिकारियों के प्रयास के बावजूद विजिलेंस की टीम के वह सदस्य उस अधिकारी की न तो चाय पी न खाना। आप कहेंगे मैं ये कैसी बात कर रहा हूं, पर हाँ, अक्सर होता है विजिलेंस की टीम आती है तो संबंधित शाखा का अधिकारी या कोई अधिकारी उसको बुलाता, आइए चाय नाश्ता करिए, और बाद में कागज वगैरह के साथ, और उसके बाद उन केसेस के क्या हश्र होते हैं आप भी जानते हैं। 10 फरवरी को जो विजिलेंस की टीम आई थी उसने अपना काम किया और उसने तलाशा भोपाल रेल मंडल में कार्यरत लोको पायलट, सीनियर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको इंस्पेक्टर, चीफ लोको इंस्पेक्टर के माइलेज शीट। आप पूछेंगे माइलेज क्या होता है, रेलवे वाले जानते हैं, लेकिन जो रेलवे के नहीं उनको बता देता हूं। रेलवे लोको इंस्पेक्टर्स को और लोको पायलट्स को तनख्वाह देती है एक तय सीमा तक गाड़ी चलाने के लिए फिक्स। जैसे ही उस सीमा से वो आगे जाता है, यानी 100 किलोमीटर मान लीजिए किसी लोको पायलट को तनख्वाह के लिए फिक्स किया गया, वो 150 किलोमीटर चलाता है तो 50 किलोमीटर का अतिरिक्त भुगतान होता है। इसी प्रकार यदि टाइम भी वो 7 घंटे से ज्यादा लेता है, चलाता है गाड़ी, तो भी अतिरिक्त भुगतान होता है। ऐसा कुछ उनका कैलकुलेशन है। ऐसे ही लोको पायलट्स के साथ इसके लिए एक माइलेज शीट बनती है। माइलेज शीट यानी कितने किलोमीटर चले अतिरिक्त या एक्स्ट्रा या जो भी है, उसके अनुसार उसको भुगतान किया जाता है। अभी तक इस भुगतान की कोई जांच नहीं कर रहा। मैंने इसकी जब RTI लगाई थी, कुछ कागज मुझे मिले, संदेहास्पद लगा, उसके बाद और मैंने आगे निकाला। बहरहाल कुछ कागज अभी भी आने बाकी है, मामला अभी भी पेंडिंग है। हालांकि इसी बीच में विजिलेंस की टीम वहां पहुंची और माइलेज निकालने लगी। जैसे ही ये सूचना भोपाल रेल मंडल के कर्मचारी नेताओं को, उन्हीं कर्मचारी नेताओं को जो ये बात करते हैं कि प्रशासन कर्मचारियों के हितों को दबा नहीं सकता, देना पड़ेगा, वही कर्मचारी नेता थोड़ा सा तिलमिला गए और पहुंच गए सीनियर TRO के चैम्बर। आधा घंटा, 1 घंटा 10 मिनट जिसकी जैसी मुलाकात भी हुई और कुछ चर्चाएं हुई, गंभीर चर्चा, और शाम को देर शाम तक वहां वे बैठे। कर्मचारी नेता का आगमन होता है वह भी उस दिन जिस दिन विजिलेंस की टीम माइलेज शीट तलाश करती है। हमारे सूत्रों ने दावा किया कि भोपाल रेल मंडल में ऐसे कई लोको पायलट हैं जिनके 0 किलोमीटर माइलेज है, यानी उसने गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई, बावजूद उसके उसको माइलेज का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार चीफ लोको इंस्पेक्टर या लोको इंस्पेक्टर्स भी हैं कई जो कि बिना गाड़ी में गए माइलेज का क्लेम कर रहे हैं। यदि तफ्तीश यानी कि जो जांच है गंभीरता से और ईमानदारी से की गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोको पायलट का खुलासा होगा जो घर बैठे फोकट में तनख्वाह ले रहे थे। इनमें, और कुछ लोको इंस्पेक्टर भी, इनमें कई तो कर्मचारी नेता हैं। मैं बहुत जल्दी एक कर्मचारी नेता खुलासा करूंगा कैसे उसको अवैध तरीके से भुगतान, हजारों का भुगतान प्रतिमाह किया गया जो नियमानुसार उसको नहीं देना था, वो मैं बहुत जल्दी खुलासा करूंगा। बहरहाल मैं बात बता दूं, 10 फरवरी को जब ऐसा हुआ, हमारे सूत्रों ने बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा लोको पायलट और 1 दर्जन से ज्यादा चीफ लोको इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो बिना काम पे गए माइलेज ले रहे हैं और हजारों लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है। यदि इन आंकड़ों का पूरा टोटल गठजोड़ निकाला जाएगा तो करोड़ों की राशि सामने आएगी। पिछले 3 साल के ही आंकड़े यदि तलाश लिए गए तो बहुत काला पीला मिल सकता है। जिसने गड़बड़ी की यदि जांच में सामने आता तो उसकी मदद किसने की? क्या CCC ने की? क्या उस COS ने की जिसने फाइल चेक की?
क्या उस एई ने की जिसने उसमें अप्रूवल दिया, या क्या सीनियर टीआरओ ने की जिनके अंडर में ये सब पोस्टेड थे, जिनकी जिम्मेदारी थी काम सही करने का, या क्या कार्मिक का वह संबंधित बाबू या ओएस, या फाइनेंस का वह संबंधित अकाउंटेंट या ओएस जिसने इन सब शीट को चेक किया और बिना सही देखे तरीके से भुगतान कर दिया। कुछ तो मामला है, विजिलेंस आई है, जांच कर रही है। देखना यह होगा कि इनकी जांच आगे कहां तक जाती है, पर मैं इतना आपको जरूर बता दूं, हमारे सूत्रों का दावा है यदि गंभीरता से जांच की गई तो आंकड़े करोड़ों में होंगे और चौंकाने वाले होंगे। नैतिकता के तौर पे सीनियर टीआरओ संजय तिवारी के अधीन ये सब काम कर रहे हैं। अब फाइल उन तक जाती है भुगतान की या नहीं है तो वह स्वयं बता सकते हैं। यदि वह नहीं होंगे तो एई होंगे उनके अंडर ममलेश यादव जी, वो नहीं होंगे तो जो संबंधित सीओएस है या रनिंग रूम में मौजूद सीसीसी है जिसकी जिम्मेदारी है प्रारंभिक तौर पे देखनी। हालांकि एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं, नोट कर लें, पहले जब ये माइलेज भुगतान ऑफलाइन हुआ करता था लोको इंस्पेक्टर्स का, तब हर महीने 50,000, 60,000, 40,000 ऐसा भुगतान अतिरिक्त माइलेज का हुआ करता था। लेकिन नवंबर 2022 से जैसे ही यह ऑनलाइन की बाध्यता हुई सीएमएस या जो उनका चालक दल का ऐप है उसके थ्रू, अचानक से ये जिसको 50,000 रुपए महीना मिला करता था लोको इंस्पेक्टर्स को, उनका भुगतान 3,000, 4,000 पे आ गया, यानी 90% तक कमी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जब तक ऑफलाइन था ये सारे के सारे लोको इंस्पेक्टर बड़े मेहनत से तल्लीनता से काम कर रहे थे और पता नहीं कितने किलोमीटर तक इन्होंने ड्यूटी दिखाई और हजारों, 50,000, 40,000, 60,000 रुपए अतिरिक्त भुगतान पा रहे थे, और जब ऑनलाइन हुआ तो इनका मन काम करने का नहीं हुआ तो ये कम चलने लगे, इसलिए इनका भुगतान 3-4 हजार रुपए हो गया। मैं अपने एक एपिसोड में नाम सहित, शीट सहित, डेटा सहित वह भी खुलासा करूंगा कि ऐसे कौन से लोको पायलट थे जिनके भुगतान पहले 50,000, 40,000, 60,000 तक हुआ करते थे और ऑनलाइन होते ही उनका भुगतान 3,000, 4,000 हो गया। बहरहाल अगले उसमें मैं दस्तावेज जैसे ही मेरे पास उपलब्ध होंगे मैं पूरा खुलासा करूंगा। पर विजिलेंस की दबिश ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार यह फर्जी माइलेज का भुगतान कौन कर रहा था, किसकी शय पे हो रहा था। वहीं पे हमारे सूत्रों का दावा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोको पायलट और 1 दर्जन से ज्यादा चीफ लोको इंस्पेक्टर्स, एसपीएम वगैरह घर बैठे माइलेज का भुगतान पा रहे थे और ये एक प्रकार से संगठित तौर पे अपराध चल रहा है। अपराध कह रहा हूं क्योंकि गलत भुगतान वित्तीय अनियमितता होती है जो एक प्रकार का अपराध है। पर इसमें एक चीज जरूर बता दूं, सीनियर टीआरओ जरूर खुश होंगे। क्यों? क्योंकि फाइल उन तक नहीं आती भुगतान की। सीसीसी से संबंधित सीओएस और सीओएस के बाद एई ने साइन किया और कार्मिक भी और फाइल नहीं। बहरहाल जो भी है, मामला बेहद रोचक भी है और गंभीर भी है। जांच का नतीजा क्या आता है उसका इंतजार रहेगा। पर अगले 2 एपिसोड में मैं एक कर्मचारी नेता खुलासा करूंगा, नियम विरुद्ध जिसको पैसे दिए गए, पैसे क्यों दिए गए, किस लिए दिए गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और एक खुलासा करूंगा कि जब ऑफलाइन था तो इन लोको पायलट्स का डेडिकेशन रेलवे के प्रति इतना ज्यादा था कि हजारों रुपए महीना लेते थे, 50,000, 60,000, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन हुआ इनकी शायद निष्ठा या काम करने की इरादा खत्म हो गया, कम हो गया, तो इनका जो भुगतान है वो 3-4 हजार रुपए। बहरहाल हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। छोटा सा निवेदन है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा करता हूं, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं ऐसे ही अलग अलग इन्वेस्टिगेशन आपके सामने लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।